स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स। आज जो हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत के बारे में हम पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में ये कैसी है वो सुनिए। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाइडर और शॉर्टर है। क्या है ये? वाइडर है एंड शॉर्टर। किसके मुकाबले में है ये वाइडर और शॉर्टर? देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या है? वाइडर है और शॉर्टर है, छोटी है और चौड़ी है। किसके मुकाबले में? छोटी आंत के मुकाबले में, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में ये छोटी और चौड़ी है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है लार्ज इंटेस्टाइन की? वो है, इसकी लंबाई लिखेंगे अब हम, लेंथ है जो इसकी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। और इसका काम क्या है आगे? जो भोजन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, भोजन आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो रह गया पचने से बचा हुआ भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और अब इसका काम क्या करेगी ये लार्ज इंटेस्टाइन? यहाँ पर उस भोजन में से अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड, उसमें से क्या करना? अब्जॉर्ब करना, सोखना, अब्जॉर्ब करना, कुछ लेना। क्या लेना, क्या अब्जॉर्ब करना? वाटर, पानी या फिर सॉल्ट्स, वाटर या फिर सॉल्ट्स को लेना। सॉल्ट्स लिख दो यहां पर, वाटर के बाद सॉल्ट्स आ जाएगा। कि जो अनडाइजेस्टेड फूड आ गया कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये फूड पहुंच गया, पचा नहीं है ये अभी तक, बच गया, ये बिना पचा हुआ है, ये पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या काम होगा? ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, क्या काम करेगी? ये काम करेगी कि इस भोजन में से जो वाटर और साल्ट्स हैं उनको ले लेगी, उनको अब्जॉर्ब कर लेगी, उनको वहाँ से सोख लेगी, उनको अलग निकाल लेगी इस फूड में से। किसको? वाटर को और साल्ट्स को, सॉल्ट्स को। ध्यान रखना है तुमने ये। अब ये तो लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर और सॉल्ट्स तो अनडाइजेस्टेड फूड से निकाल लिए, सोख लिए। बचा रह गया रिमेनिंग वेस्ट रह गया। अब जो रिमेनिंग वेस्ट है, द रिमेनिंग वेस्ट, जो व्यर्थ का भोजन रह गया है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा रेक्टम में। रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो हिस्सा होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम में चला जाएगा, वहां पर रहेगा वो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड का जो वेस्ट रह गया, इसमें से जो यूज करने लायक था अब्जॉर्ब कर लिया, वाटर और साल्ट ये यूज करने लायक थे, लार्ज इंटेस्टाइन ने ले लिए, अब्जॉर्ब कर लिए। बचा हुआ जो वेस्ट रह गया वो रेक्टम में जाएगा। अब जो ये वेस्ट है ये बाहर बॉडी से कैसे निकलेगा? इस वेस्ट को और क्या बोल देते हैं? द फेकल मैटर, FAECAL, फेकल मैटर। तो जो ये फेकल मैटर है, वेस्ट मटेरियल है, इस वेस्ट मटेरियल समझो इसको। फेकल मैटर का मतलब वेस्ट मटेरियल जो अब कोई काम का नहीं है,
उसको बॉडी से बाहर निकालना है। वो कैसे जाएगा बॉडी से बाहर, शरीर से बाहर कैसे जाएगा, ह्यूमन बॉडी से बाहर, मानव के शरीर से वो अनस के थ्रू होकर जाएगा। कौन भेजेगा, अनस होता है एक पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है, हिस्सा है अनस, वो उस वेस्ट मटेरियल को, व्यर्थ जो पदार्थ हैं अब जो यूजफुल नहीं रहे, उनको शरीर से बाहर निकाल देगा अनस। अनस से वो बाहर निकल जाएंगे। अनस क्या कर देगा, उनको रिमूव कर देगा, रिमूव, शरीर से बाहर निकाल देगा। इसी प्रोसेस को, वेस्ट मटेरियल है, इसको रिमूव करने की प्रोसेस है जो ये किसके द्वारा, अनस के द्वारा, अनस के थ्रू होती है। ये जो प्रोसेस है इसका नाम है इजेशन, इजेशन बोलेंगे इसको, इजेशन बोल देंगे इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को। तो स्टूडेंट्स आज हमने लार्ज इंटेस्टाइन की वर्किंग पढ़ी है, क्या होता है ये। डायग्राम इसका क्लियर था, बता दिया था लास्ट टाइम मैंने। डायग्राम में सारे बॉडी पार्ट्स दिखाए थे, वो एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स थे। तो आज लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में कैसे है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका फंक्शन क्या है, और कैसे वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, शरीर से बाहर जाता है रेक्टम एनस के थ्रू, रेक्टम में स्टोर होता है वो, और एनस के थ्रू होकर वो रिमूव हो जाता है। प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, ये तुमने याद रखना है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, कैसे भोजन शुरुआत में हम मुंह से लेते हैं, भोजन पचता कैसे है, हर एक बॉडी पार्ट से होकर जाता है, और आखिर में वो जो वेस्ट रह गया, पचने के बाद जो बिना पचा हुआ रह गया, वेस्ट रह गया बिल्कुल लास्ट में, वो अनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है अब। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।